क्या आपको भी लगता है कि 30 साल के बाद दोस्त दूर होते जाते हैं? ये सच है कि 30 साल के बाद बहुत सारे रिश्ते बदलते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रिश्ता होता है वो दोस्त का होता है, जो धीरे धीरे हमसे दूर होता जाता है। आज हम इस वीडियो में उन अनकही बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर 30 के बाद दोस्ती में दूरी आ क्यों जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कभी सोचा है वो दोस्त जिनके बिना हमारे दिन नहीं गुजरते थे? स्कूल से निकलने के बाद, स्कूल से छुट्टी होने के बाद पहला सवाल जो होता था वो ये होता था, कहाँ मिल गए हो? और उस टाइम की दोस्ती जो होती है वो एक निस्वार्थ रिश्ता हमारा होता है। उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। हम ये नहीं देखते कि ये सोसाइटी में मुझसे ऊंचे मुझसे ऊंचे ओहदे पे रहने वाले घर से आता है या नीचे तबके का दोस्त है। बस दोस्त होता है, हमें उसका साथ अच्छा लगता है, हम उसके साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे उम्र में हम आगे बढ़ते जाते हैं, 25 के हो गए, 30 के हो गए, तो हमारे हमारे लिए रास्ते भी अलग-अलग खुलने या जो हमने सोचा था बनाने शुरू कर दिए होते हैं। कुछ लोग नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जा बसते हैं, कुछ शादी कर लेते हैं और कुछ अपने सर्वाइवल के लिए फाइट मार रहे होते हैं। तो ये शुरुआत जो दूरी की होती है वो यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद जो दूसरा पड़ाव आता है, क्योंकि जब आप शादी कर लेते हैं तो आपकी फैमिली की रोल बदल जाती है। आप जब जॉब में चले जाते हैं तो फिर आपको फोकस अच्छी सैलरी, अच्छा प्रमोशन, अच्छा कॉर्पोरेट, अच्छी कंपनी, इन सब चीज़ों पे चला जाता है और इसमें ना चाहते हुए भी दोस्ती कहीं पीछे छूट जाती है। और जब भी आपको टाइम मिलता है, जब आप फ्री होते हैं, तो आपको याद आता है कि मैं उस फलाने दोस्त को फ़ोन करता हूँ। लेकिन जैसे ही ये ख़्याल आपके मन में आता है, दूसरी बात आपके मन में आती है कि शायद वो बिज़ी होगा, कल कर लेता हूँ या कल मैं मैसेज कर लूँगा। लेकिन वो जो कल होता है, वो कभी-कभी 1 साल लग जाते हैं या सालों लग जाते हैं उस कल को आने में। ऐसा नहीं है, वो भी ऐसा ही सोच रहा होता है। उसके पास भी इस तरह की बातें ही उसके ख़्यालों में आती रहती हैं। फिर दूसरी बात ये आती है कि शायद उसकी लाइफ़ में मेरी प्रायोरिटी अब नहीं रही। अब मुझे वो अपने लेवल का, अपने बराबर का शायद ना समझ रहा हो, इस वज़ह से उसकी भी कॉल नहीं आई। तो यहाँ से जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, ये कम्युनिकेशन गैप जिसको हम कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में कहते हैं, इसकी वज़ह से शुरू होती है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि किसी भी कम्युनिकेशन में जब वो गैप आता है, तो फिर वो रिश्तों में दूरियाँ लेकर के आता है और इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आता है, वो दोस्ती में आता है। तो अगली बार जब भी आपके मन में ऐसा कोई भी ख़्याल आए, तो इमीडिएटली बिना सेकंड थॉट के आप एक मैसेज कीजिए, सिर्फ़ इतना सा कि भाई आज तेरी याद आई, कैसा है तू? हो सकता है इमीडिएटली आपको रिप्लाई ना मिले, लेकिन जो बीज आपने बोया है, यहीं से दोस्ती की शुरुआत होती है।
ये सबसे ज़रूरी और पहला कदम मैं मानता हूँ। इसके बाद आता है कि आप कोशिश कीजिए कम से कम 1 हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में आपकी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू एटलीस्ट होता रहे। कॉर्पोरेट लाइफ में, नौकरी में, बिजनेस में आगे बढ़ना हुआ आप बढ़ेंगे, लेकिन ये जो रिश्ता है ना बहुत अनमोल होता है। इसको बचाए रखना, इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे बाकी आपकी दूसरी जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसे करना चाहिए। मैं भी चूक जाता हूँ, मुझसे भी कभी कभी ये गलती मैं कह सकता हूँ हो जाता है। मैं रीच आउट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल से दूर है, वो आज भी पास है। तो अगर ये वीडियो आपके मन को छुआ हो, आपके किसी अनुभव के साथ आप इसको रिलेट कर पाए हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उस दोस्त को जो आपके दिल में खास जगह रखता है उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसको अच्छा लगेगा। आप करके देखिए और अपने अनुभव मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।